हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपनी टेस्ट सीरीज़ के सेकंड वीडियो लेक्चर में हैं और हम लोग जो हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो पिछले आपके पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स से सेकंड लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्योंकि ये पीछे बोर्ड एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज विच डाइसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्लासीफाई करने का एक तरीका ये भी है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर्स में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस वन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन के वो किसी कुछ खास रिएजेंट्स हैं। मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट हैं, फिर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है। कुछ ये जो रिएजेंट्स हैं इनको अगर वो रिड्यूस कर सकते हैं तो जो इनको रिड्यूस कर पाएंगे इन रिएजेंट्स को वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से डाइसैकेराइड्स हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे आप एक आंसर देख सकते हैं, हम आंसर पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन इज विच डाइसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सो इन डाइसैकेराइड्स द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड तो दे आर नॉन रिड्यूसिंग। यानी कि स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी शुगर जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं कि अगर वो रिड्यूसिंग तब होगा अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप जो है वो फ्री हो, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। जब बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप तो वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप्स के। तो यहाँ भी यही आंसर है यहाँ पे। तो पहले बताने की कोशिश की गई है कि डाइसैकेराइड्स जिनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड होते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। एन एग्जाम्पल इज सुक्रोज। अब सुक्रोज में अगर आप देखेंगे तो एक जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप और दूसरे जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है जैसे फ्रक्टोज होता है उसका कीटोनिक ग्रुप जो है दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब चूंकि दोनों एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो रिएक्शंस नहीं शो करते हैं, इसलिए वो बन जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो आप सिंपल कह सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो हैं जो कि रिएजेंट्स हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट है, हमारे पास बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर जो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे वो यहाँ पे इन एल्डिहाइडिक ग्रुप्स को जो है वो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सुक्रोज जो है दैट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आप कह सकते हैं कि ये जो है टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ या फेलिंग रिएजेंट्स के साथ या फिर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि और आपको इनको क्लासिफाई करना है मोनोसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में। नाउ द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा आप, यहाँ पे मोनोसैकेराइड एग्जाम्पल दिए ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, राइबोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो मोनोसैकेराइड्स कौन से होंगे जिसमें केवल एक ही सिंपलेस्ट यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट्स की है वो कहलाती है मोनोसैकेराइड्स, और डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़े होते हैं, और पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़े होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में कौन से हैं हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज जो है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Likewise, we have disaccharides, so sucrose, maltose and lactose, they are considered as disaccharides, whereas among the above mentioned carbohydrates, it is only the glycogen which is a polysaccharide. So glycogen जो है ये polysaccharide है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे monosaccharide units जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, let's move on to a sixth question. The question is what is the meaning of statement glucose is an aldohexose? अब देखिए हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ऊपर मैंने समझाया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी हो सकते हैं। लाइकवाइज जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं हमारे पास उनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड दी एल्डोहेक्सोज एंड अदर वन इज कॉल्ड दी कीटोहेक्सोज। तो यहाँ पे लिखा है एल्डोजेज और कीटोजेज में बांट देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, तो व्हाट डज इट मीन। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले बार इस नाम को पढ़कर ही पता लग जाएगा। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मीन्स एल्डो मीन्स इसमें ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप।
एंड हेक्सोज लिखा है, हेक्सा शब्द जो है हम 6 के लिए यूज़ करते हैं फॉर 6 कार्बन. So glucose is aldohexose means it is having, glucose is having 6 carbon atoms and there is one aldehyde group which is present in glucose. So aldohexose का मतलब है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें 6 कार्बन है. So the answer देख सकते हैं आप, glucose is an aldohexose means that it contains 6 carbon atoms and aldehyde group. तो एल्डो मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन. तो ग्लूकोज जो है वो एल्डो हेक्सोस है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन भी पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का जो सेकेंड पार्ट है इसका, कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर से जो हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट है. मैं इसको छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी होगी, और फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.